जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे विशेष उपाय लेकर आई हूँ जिन्हें यदि नवरात्रि, किसी भी नवरात्रि, चाहे वह शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि, इस दौरान इन उपायों में से मात्र 3 उपाय भी यदि आप कर लेते हैं तो माता रानी की साक्षात कृपा आप पर बरसेगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने व्रत किया हो, कुछ लोगों ने व्रत नहीं भी किया हो सकता है कि किसी ने कलश स्थापना की हो, किसी ने अखंड ज्योत जलाया हो, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी कारणवश कुछ भी नहीं किया हो, अखंड ज्योत भी नहीं जलाया होगा या फिर कलश स्थापना भी नहीं की होगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि इस दौरान नवरात्रि चल रहे हैं अभी, चैत्र नवरात्रि में ये 9 दिनों तक, चाहे आपने कलश स्थापना किया हो या ना किया हो, पूरे दिन भर में कम से कम एक बार तो आप माता का स्मरण करते ही होंगे और बिल्कुल मन से करते होंगे। और यही होता है माता और संतान के बीच का संबंध। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान आज के वीडियो में जो आपको कुछ विशेष कार्य बताने वाली हूँ, इनमें से यदि आप 3 कार्य भी कर लेते हैं तो माता रानी का व्रत भले आप नहीं कर पा रहे हों, पाठ नहीं कर पा रहे हों, ज्योत नहीं जलाया हो आपने, या फिर विशेष विधि से कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पा रहे हों, लेकिन माता की साक्षात कृपा आप पर बरसेगी और माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है, आपका कोई कार्य है जो अटक रहा है, मन की कोई पुरानी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस नवरात्रि में इनमें से कोई भी 3 कार्य अवश्य कीजिएगा। सबसे पहला कार्य, तो इन 9 दिनों में कम से कम एक दिन आपके क्षेत्र में जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ माता की जो प्रमुख मंदिर है, वहाँ माता के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। वैसे तो कहा जाता है कि माता घट घट में निवास करती हैं, लेकिन मंदिरों में इन दिनों माता की विशेष पूजा की जाती है और पाठ इत्यादि निरंतर चलते रहते हैं और ऐसे स्थानों पर माता साक्षात रूप में निवास करती हैं। तो ऐसे स्थानों पर जाके जब आप अपनी मन की कामना कहते हैं, माता की पूजा करते हैं, माता के नामों का जाप करते हैं, तो इसका प्रभाव अधिक होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अपने क्षेत्र की जो भी विख्यात माता की मंदिर हो वहाँ अवश्य जाएं। माता के मंदिर जाकर माता को आप एक पान का बीड़ा, एक चुनरी, एक नारियल अवश्य अर्पित करें और इसके बाद माता के मंदिर में बैठकर माता के 108 नामों का जाप करें। कहा जाता है कि 108 नामों द्वारा माँ दुर्गा को पुकारने से माँ अपने भक्तों के पास, चाहे वह भक्त कैसा भी हो, कितना भी बड़ा आतताई क्यों ना हो, माता उसके पास अवश्य पहुँचती है। तो ये कार्य आप नवरात्रि में अवश्य कर लीजिएगा। अगला उपाय, नवरात्रि के दौरान माता के किसी भी मंदिर में आप एक घंटी का दान करें। घंटी हो या घंटा हो, जो मंदिरों में टंगे होते हैं ना बड़े बड़े घंटे, वो आप जिस भी साइज का अपने सामर्थ्य अनुसार ले लें। आप चाहे तो उस पर अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, या फिर आप यूं ही एक घंटा लेकर जाएं, माता की सुंदर विधि से पूजा इत्यादि करके घंटा मंदिर में लटका दें और इसे बजाएं। बजाने के बाद माता को प्रणाम करें। नवरात्रि के दौरान आपके द्वारा लगाया गया यह घंटा मंदिर में जब जब जिस जिस भक्त के द्वारा, पूरे साल भर जब आप घंटा लगाएंगे तब तो ये रहेगा, बहुत दिनों तक रहेगा, और जब जब कोई भक्त आकर इस घंटे को बजाएगा तब तब आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, आपका यश बढ़ेगा इससे। तो ये उपाय बहुत ही सुंदर सा उपाय है। नवरात्रि में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कार्य आप कर लें। नवरात्रि के दौरान यदि आप मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो माता के किसी प्रसिद्ध मंदिर में, या फिर जो भी आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर भी आप जाके एक कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य करना है, आप माता के नाम का पताका, जो ध्वजा होता है ना, लाल रंग का ध्वजा होता है, उसमें माता की आकृति बनी होती है, तो माता के मंदिर में जाकर पताका लगाएं। इससे माता की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है तथा माता की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के दौरान आप खीर बना लें और माता के मंदिर में जाकर, मंदिर में यदि कोई बालिका आपको मिल जाती है, छोटी सी कन्या मिल जाती है, तो प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उन्हें अपने पास बिठाकर खीर का भोग लगाएं, यानी कि उन्हें खीर खिलाएं और इसके बाद कुछ
उपहार स्वरूप उन्हें देकर प्रणाम करें। इससे माता की साक्षात कृपा बरसती है। नवरात्रि में वैसे तो प्रत्येक दिन, इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन एक कन्या को भोजन कराने का, खीर खिलाने का, हलवा खिलाने का विशेष महत्व है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन यह कार्य अवश्य कर लें। यदि आपके घर के आसपास माता रानी की कोई मंदिर है तो माता के मंदिर में जाकर प्रयास करें कि आप खुद से माता के मंदिर की सफाई करें। हालांकि ऐसा केवल किस्मत वालों को ही ऐसा मौका मिलता है, लेकिन यदि आपको ऐसा मौका मिल जाता है तो आप अपने आप को भाग्यवान समझिए। तो ये कार्य आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं। खास करके ऐसे मंदिर का चुनाव करें जो बहुत दिनों से बंद है, पुराना कोई मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा करने बहुत कम जाते हैं, जहाँ मकड़ी के जाले वगैरह लगे हैं। तो इन्हें खूब सुंदर से आप साफ़ करें, धोकर बिल्कुल चमका दें, मंदिर के मकड़ी के जाले वगैरह निकाल दें और फिर सुंदर से साफ़ वगैरह करके सुगंधित धूप दिखाएं, माता के समक्ष दीपक लगाएं। कहने का मतलब है, कोई मंदिर है, पुराना मंदिर है, उजड़ा हुआ है, इसे यदि आप नवरात्रि के दौरान सुंदर से सजाकर यहाँ माता की पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, सुगंधित धूप दिखाते हैं, तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब आपको सुविधा बन पड़े, जब आपको मौका बन पड़े, क्योंकि ये 9 दिन ही माता की साधना के लिए बहुत ही पवित्र दिन माने गए हैं। तो आमतौर पर अष्टमी व नवमी को हवन किया जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसी समस्या है, छुट्टी नहीं मिल रही है या फिर अष्टमी नवमी को नहीं बन पा रहा है, तो इसके पहले भी नवरात्रि के दौरान जब मौका बन पड़े, माता के मंत्रों के साथ पंडित जी को बुलाकर घर में हवन करवाएं। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं तथा माता प्रसन्न होती हैं। बात करें अगले उपाय की, तो गुलहर के, लाल गुलहर के पुष्प लीजिएगा। ऐसे पुष्प जो अधखिले से हों और इनकी एक माला तैयार कर लीजिए। यह उपाय आपको नवरात्रि में किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो अधखिले से फूल तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलेंगे। अधखिले से फूल ले लीजिएगा, इसकी सुंदर से माला तैयार कर लीजिए। इसके बाद माता की पूजा कीजिए। सुंदर से माता को रोली, अक्षत, सिंदूर इत्यादि अर्पित कीजिए, लाल पुष्प अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और ये जो अर्ध खिले हुए फूलों की माला आपने बनाई है, इसे माता के गले में आप अर्पित कीजिए। साथ में भोग इत्यादि अर्पित करने के पश्चात सुगंधित धूप इत्यादि दिखाएं, माता के समक्ष दीपक लगाएं। जो आपने अधखिले से फूलों की माला बनाकर माता के गले में पहनाया है, यह जैसे जैसे सूर्योदय होगा वैसे वैसे यह पुष्प माता के गले में खिलेंगे और जिस प्रकार से यह पुष्प खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से माता की कृपा से आपका जीवन खिल उठता है। तो ये बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है, नवरात्रि में करने योग्य। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान यदि आप मंदिर में झाड़ू दान करते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि झाड़ू हमेशा आपको बाहर से खरीद, मान लीजिए आपने सोचा कि हमें झाड़ू दान करनी है, तो मंदिर जाइए, मंदिर जाते वक्त वहीं से झाड़ू खरीद लीजिए, ले जाकर आप पुजारी जी को या फिर जो मंदिर में सफाई करते हैं उन्हें गुप्त रूप से यह झाड़ू दान करके आ जाइए। अब ऐसा नहीं कि घर में आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं फिर घर से निकाल कर ले गए और दान किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में लाने के बाद ये झाड़ू जो है लक्ष्मी का स्वरूप है। घर में लाने के बाद यह आपकी लक्ष्मी है, इसे घर से निकाल कर आप किसी को भी दान ना करें, ठीक है। तो नवरात्रि के दौरान झाड़ू का दान जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से करें, माता की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अब जो भी दिन बच गए हैं, आज तीसरा दिन है और इसके साथ अब 6 दिन बच गए हैं। तो इन 6 दिनों में आप यदि इनमें से जो भी उपाय बताए गए हैं इनमें से 3 उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ आपको वही फल प्राप्त होता है जो दुर्गा सप्तशती के पाठ से व नवरात्रि के व्रत से व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।